मंजूर है, मंजूर। अगला विषय मंजूर। सभी सदस्यों को चांस दिया जाएगा, लेकिन एक ही बार सब बोलते हैं, इसलिए चांस नहीं दिया जाता। अगला विषय पढ़ रहा हूँ। शिफारसीने श्री एजाज बेग अजित बेग यांची आदी अन्वये भायखळा झोपडपट्टी येथील पुणे शौचालयाची दुरवस्था झालेली आहे। शौचालयाचे छत, दरवाजे, भांडे इत्यादी तुटले असल्याने घाणीचे साम्राज्य एकसठ नंबर की क्लास में को पूछो 8 नंबर क्या था 61 नंबर की वहाँ से बोलो और कोई तो उसको लेके मंजूर करो। यांची यादी अन्वये महापालिका हद्दीतील सर्वे नंबर 36 व 37,000 खोली गोल गार्डन जवळील जागा म्हाडा प्लेग्राउंड व बाजारासाठी आरक्षित केली असल्याने सदर जागा खरेदी करण्याचा आम्ही विचार। विषय क्रमांक 63। सर पहिल्या विषयाची माहिती 2 वेळेस दिली सर। विषय क्रमांक 62। साइकिल का विषय चल रहा है। विषय क्रमांक 63। विषय की यहाँ विषय पढ़ा जा रहा नहीं तो क्या किस सिस्टम में चल रही कोई मैं अगर भेजू साहब आयुक्त साहब से ये पूछना चाहता कि फ्लो टेस्ट कुछ हुआ के ओवर डूबी के कोई विषय के ऊपर कैसे कौन से विषय मंजूर हुए कौन जैसे पीओटी तत्वों पे देना है एक चीज आपने मालूमात दिए नहीं वहाँ पर पर्पस अलग अलग कोई इसके अंदर किसी तरीके से नहीं सिर्फ एक शख्स को बोलने की इजाजत थी बाकी इनलीगल है जमहूरियत का गलत घोषणा है और हमारे लोगों को वो करना है और इसी तरीके से धांधी से विषय करना है तो आपको किसी को एजेंडा देने की जरूरत नहीं। आप ऐसी बात कर सकते हैं जमहूरियत में और उसकी पूरी मुकम्मल मालूमात देना चाहिए। माजी महापौर साहेब का विषय यहाँ पर पढ़ा जा रहा ये चीज आप क्या समझेंगे हम माजी महापौर शेख रशीद साहेब विषय नंबर 62 यहाँ पूछ रहे उनके 59 नंबर विषय नहीं मालूम है तो और यहाँ 62 नंबर विषय पढ़ा जा रहा तो हमें क्या समझना चाहिए ये करने का जमहूरियत है हमें भी सवाल उठाने हक दिया हम भी पब्लिक को मानते हैं हम जमहूरियत का वोट है एक शख्स की स्पेसिफिक मीटिंग दी है एक शख्स की स्पेसिफिक मीटिंग दी सिर्फ एक शख्स की स्पेसिफिक बिल्कुल गलत बात करना नहीं रिकॉर्ड पर। आज शासन के आदेश के हिसाब से आज ऑनलाइन महासभा हुई है और अच्छे ढंग से हुई और पहला तजुर्बा था हमारे मालेगांव शहर के लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में पहली मर्तबा का तजुर्बा हुआ है। अब थोड़ी बहुत टेक्निकी खराबी तो हो सकती है बस और बहरहाल मीटिंग बहुत अच्छे ढंग से हुई और इस मीटिंग के अंदर आज जितने भी विषय थे ये सब विषय पूरे विषय पास हुए और सभी विषय जो है हमारे शहर के हित के विषय थे। एक विषय हमारे साइजिंग वालों का एक विषय था। साइजिंग वालों को प्लास्टिक कारखानेदारों को किस तरीके से राहत मिले उसके लिए हमने आज ये विषय लिया था और आज ये विषय को मंजूरी दी गई और इस विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई। अब ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हमारे साइजिंग वालों को प्लास्टिक कारखानेदारों को
किस तरीके से यहाँ पर शहर में फ़ायदा मिले, क्योंकि इससे मुंसलिक हमारा शहर है, ये हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है। तो इसको बचाने के लिए हम पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसको इनको कैसे राहत मिले उसके लिए हम ऊपर तक के इनकी रहनुमाई करेंगे। माजी महापौर की आवाज़ को भी हमने सुना और उनकी भी बातों को सुना। सभी पक्ष के नगर सेवक जो बार बार बोल रहे थे, और सबसे पहली बात कि जिनकी यादी पर जिनका विषय होता है उनकी बात को हम सबसे पहले उनको मौका देते हैं कि आपकी यादी पर विषय है तो बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सभी को बराबर सुना गया और मीटिंग को आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से देखिएगा। मीटिंग अच्छे ढंग से चली है और पहला तजुर्बा था हमारे प्रशासन के लोगों का भी, वो उसमें वो लोग कामयाब भी हुए हैं। अब थोड़ी बहुत टेक्निकी अगर ख़राबी के कारण कुछ हुआ भी है तो उसको तो नज़रअंदाज करना चाहिए। वो है म्यूट कर दिए जा रहे थे, इस तरह की तरह की बातें जो है ये बात सामने आई। बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। ऑनलाइन मीटिंग पूरी रिकॉर्ड है। मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप लोग उस रिकॉर्ड को देख लीजिए। हर एक को मौका दिया गया है, हर पक्ष के लोगों को मौका दिया गया है और हर पक्ष के लोगों से की राय जानने के बाद ही विषय को मंजूरी दी गई है। उसमें ऐसा हमने किया नहीं कि किसी की बात को नज़रअंदाज किया गया हो। आप लोग ऑन रिकॉर्ड उसको देख सकते हैं। कुछ मत कर, गवर्नमेंट के अंदर नुमाइंदगी करने की बात है कर, उसके बाद और तुम लेकर गवर्नमेंट को कन्विंस अपने को क्या, जैसे अपने को फायदा किस साइजिंग तरीके और से कारखाने जो वो चीज़ें मालकान अपने है को उनको जो आज तकलीफ का सामना हमारे शहर के अंदर करना पड़ रहा है। किसी की बिना वजह की कंप्लेंट के ऊपर पूरे साइजिंगदारों को परेशानी हो रही है। साइजिंग चलेगी तो पावर लूम चलेगा, पावर लूम चलेगा तो शहर चलेगा। ऐसे प्लास्टिक कारखानों के का मामला ऐसा है कि उसके पीछे भी कई हज़ार मजदूर उसके अंदर काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हमारा भी मकसद यही था। सियासत राजकारण चलते रहती है, आती जाती रहती है, उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी सनत का विषय है और हमारी सनत जिंदा रहेगी तो शहर चलेगा। इसके लिए हमारा मकसद यही था कि ये विषय लेकर के हमने तो हमारे पास तो संगठन के लोग बाद में आए, लेकिन ये विषय हम पहले ही महासभा के अंदर ले चुके थे, प्लास्टिक का भी साइजिंग का भी। बहरहाल हम उसको पॉजिटिव करने वाले हैं, लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके और शहर हमारा सही ढंग से चल सके, ये हमारा मकसद है। कोर्ट मैटर है, लेकिन कोर्ट मैटर के ताल्लुक से वो गवर्नमेंट उसके ऊपर निर्णय देगी, लेकिन हम अपना जो ठहराव आज किए वो हम फेवर में देने वाले हैं, फेवर में हमारा काम रहने वाला है। बाकी फिर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। रह गया उस जगह का नॉन कन्फर्मिंग जोन और नॉन कन्फर्मिंग जोन का विषय जो है उसके ताल्लुक से बराबर ये रूल बाद में आया है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन नए नए रूल बनते हैं गवर्नमेंट के, नए नए रूल के मुताबिक आज भले ही हमारी साइजिंग उसके अंदर नहीं बैठ पाती होगी, प्लास्टिक कारखाने नहीं बैठ पाते होंगे, लेकिन अभी हदवाड़ी का जो विषय है, जूने शहर के अंदर कम साइजिंग है, लेकिन बाहर कुछ साइजिंग ज़्यादा है ना। तो हमारा जो नया 6 गांव का जो हदवाड़ हुआ है मालेगांव कॉर्पोरेशन का, उसका डेवलपमेंट प्लान जो नया बनेगा डीपी प्लान, वो डीपी प्लान के अंदर उसका बाकायदा सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। वो क्योंकि जब डीपी प्लान बनता है तो उसी के अंदर आरक्षण रखा जाता है कोई भी चीज़ का, और हम ये पूरा कोशिश करने वाले हैं कि उसके अंदर हमारे साइजिंगदारों को, हमारे कारखानेदारों को, प्लास्टिक कारखानेदारों को उसका पूरा लाभ मिल सके। आगे हम उसके ऊपर रास्ता निकालने वाले हैं। मैं तो अपील करूँगा हमारे साइजिंग चलाने वाले भाइयों से कि वो लोग प्लास्टिक ना जलाएं आगे की। मैं गुजारिश इसलिए नहीं करता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि भाई ये हमारी अपनी सनत है, तो हम कई गलती में नहीं आना चाहिए। जो हो गई गलती उसको भूल जाओ, आगे जब चलना है तो आगे के लिए कम से कम हम जब
ढील नहीं मिलेगी, जब बल्कि अपने को पूरी तरह से कानून के अंदर हम बैठ जाएंगे। तो हम ऐसी कोई चीज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे हमको बाकी आगे फिर तकलीफ उठाना पड़े और कुछ शहर के अंदर इस तरीके जो सनद दुश्मन है ना, वो दोबारा हमारे खिलाफ जाए। ऐसा काम हम भी ना करें। ऐसे ही प्लास्टिक कारखानेदारों से मुझे बोलना है, आप लोग रिसाइकलिंग करते हो या करेंगे तो मेरी गुजारिश है कि तुम इसका प्लान जहाँ से आप लोग लाते हो प्लास्टिक, चाहे वो थाना खाड़ी से लाते होगे, पूना खाड़ी से लाते होगे, जहाँ से भी डंपिंग ग्राउंड से लाते होगे, आप वहीं से उसकी सफाई करके रिसाइकलिंग करके साफ पन्नी मालिकों के अंदर लेकर आए, ताकि आप लोग को भी कभी दिक्कत नहीं होगी, शहरियों को भी कभी दिक्कत होगी और पोल्यूशन उसके वजह से होगा नहीं। जो बीमार रहेगा सब आ जाना इंजेक्शन। आज की मीटिंग महासभा जुलाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार ने कहा कि ले सकते हैं, हॉल में नहीं ली जा सकती। मगर आज मीटिंग होने के बाद पहले तो हमें ये लग रहा था कि इसकी प्लानिंग सही नहीं है, मगर मीटिंग जब खत्म होने लगी और सारे विषय पास होने लगे तो हमें लगा कि जानबूझ के प्लानिंग नहीं की गई है और महागठबंधन आघाड़ी के जितने मेंबर्स थे सबको म्यूट कर दिया गया और कोई पार्टिसिपेट उसमें कर नहीं पा रहा था। जबकि सबसे अहम सवाल आज जो था सैजिंग का, पावर लूम का जो मालेगांव शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उस सवाल पर हमारे सैजिंग एसोसिएशन के यूसुफ इलियास साहब भी आए थे। उन्होंने हमें मेंबरों को कई सजेशन दिए कि उस मुद्दे पे क्या क्या बोलना है, क्योंकि वो शुरू दिन से उसमें काम कर रहे हैं। मगर उनका सजेशन भी हम महासभा में पहुंचा नहीं पाए क्योंकि हमें मूड कर दिया गया। और कई विषय ऐसे थे बीओटी के जिसमें पैसा कमाने का काम था, उसे भी इल्लीगल तरीके से पास किया गया। हमने जो देखा कि सिर्फ 2 ही सवाल ऐसे थे, जो 2 ही मेंबर ऐसे थे, एक मेयर साहिबा, दूसरा असलम अंसारी, इसके अलावा कोई हिस्सा नहीं ले पा रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के भी कई कारपोरेटर उसमें हिस्सा ले पा नहीं रहे थे। मगर महागठबंधन आघाड़ी के सारे नगर सेवकों को म्यूट किया गया। इस सवाल पे गठनेता की तरफ से भी हमने लेटर दिया था कि यार सैजिंग का सवाल है, उस पर बात होना चाहिए। और मुफ्ती साहब ने जो बायलॉस है महानगर पालिका का, उसके लिए शासन की तरफ भी उन्होंने लेटर दिया कि उसमें सैजिंग, वार्फिन और ऐसे जो मामले हैं वो सब उसमें आना चाहिए। ये सारी बातें जो हम बोलना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि वो उस सवाल पर आए, किसी भी मामले को उसमें शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि महाडा कॉलोनी का जो हजारखोली का हिस्सा है, वहाँ की ज़मीन लेने की बात की जा रही है, ओपन स्पेस। और दूसरी हमारी ये बात नहीं समझ में आती कि जब कारपोरेशन के पास खुद के कई ओपन स्पेस है जो गुंडे और दूसरे लोग कब्जा करके रखे हैं, वो खुद का ओपन स्पेस आज खाली नहीं करवा पा रही और दूसरे का ओपन स्पेस पैसे देकर लेना, ये कहीं ना कहीं रुपये में, पैसों में खुर्द बुर्द करना बरसर इक़्तिदार ने। यही मकसद से ये काम आज की मीटिंग ली गई और इस पे हम एतराज़ कमिश्नर के पास भी दाखिल करेंगे। हमने चालू मीटिंग में लाइव चैट के जरिए भी उस पर एतराज़ किया और हम कमिश्नर को भी लिख कर देंगे। एक मिनट। के जो माजी महापौर है शेख रशीद साहब, उनको भी बोलने नहीं दिया गया और सिर्फ मेयर साहबा और असलम अंसारी साहब बोलते रहे और बाकी सब लोगों को उन्होंने बोलने की इजाज़त नहीं दी। ये गैरकानूनी मीटिंग है, हम इसके ख़िलाफ़ जो है हम कहते हैं कि ये गैरकानूनी मीटिंग है और हम इसके ख़िलाफ़ लेटर देंगे महागठबंधन की तरफ से। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी, स्वराज फॅशन, रॉयल हब, कोर्टासमोर।